Hello everyone, welcome to Young Trader. So let's have a quick glimpse at the market. But before starting the video, if you want to follow me on Instagram, then you can definitely go there and follow me. And चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस से एंड उसके बाद हम लोग अपने रेगुलर अपडेट्स की तरफ मूव ऑन होंगे. सो यस, लेट्स बिगिन द वीडियो. तो सबसे पहले तो बिटकॉइन के रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन के पास जो रेजिस्टेंस है वो है $20,300 से लेके $20,500 तक. फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट तोड़ चुका है. लेट्स सी यहाँ से बिटकॉइन बाउंस हो पाता है या नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, अगर हम प्रीवियस पैटर्न्स को देखें ना तो बिटकॉइन के लिए ये रेजिस्टेंस को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमें दिखाई देगा. ओके, एंड यहाँ पे भी. सो दिस रेजिस्टेंस इज अ स्ट्रांग वन. सो लेट्स सी बिटकॉइन यहाँ से बाउंस हो पाता है नहीं. एंड अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है ना तो हमें ऑलमोस्ट 6% से 7% तक का एक पंप देखने को मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट हो गई इंटरेस्ट रेट के बारे में. तो 2 नवंबर को इंटरेस्ट रेट रिलीज होगी. ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना तो डॉलर इंडेक्स जो है ना वहाँ पे हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, जिसके बाद बिटकॉइन में एक डंप देखने को मिल सकता है. क्योंकि जब भी इंडेक्स रेट पे पंप आता है ना तब बिटकॉइन में हमें एक डंप देखने को मिलता है. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर 2 नवंबर. एंड बिटकॉइन में फिलहाल के लिए तो एक फॉलिंग वेज बन रहा है. ठीक है, एंड इसका मतलब ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, जिसके बाद एक रीटेस्ट भी हुआ. ठीक है, जिसके बाद हमें ऑलमोस्ट एक 8% तक का एक पंप हमें यहाँ पे देखने को मिला. ओके, सो अभी हम लोग अपने रेगुलर अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं. तो पहली अपडेट पे यहाँ पे बताया गया है कि बिटकॉइन में ऑलमोस्ट $550 मिलियन तक लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटों में. ठीक है, एंड नेक्स्ट अपडेट पे बताया गया है कि एक ऐप है जिसका नाम है कैश ऐप. उसने ऑलमोस्ट 2018 से ही उसने बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चालू किया है. मतलब इस ऐप में बिटकॉइन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं. एंड इस ऐप में एक नया अपडेट आया है, एक नया फीचर आया है, जिससे अभी जो कस्टमर्स हैं वो बिटकॉइन को सेंड कर पाएंगे एंड रिसीव भी कर पाएंगे. ठीक है, एक बहुत मतलब कम समय में ट्रांजैक्शन बहुत ही कम समय में हो पाता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में. ठीक है, 7 दिनों में एक कस्टमर सिर्फ मतलब $1,000 तक का ही वो ट्रांजैक्शन कर सकता है. एंड पिछले साल इस ऐप को ऑलमोस्ट जो इसका रेवेन्यू आया था ना वो ऑलमोस्ट $12.3 बिलियन था. एंड इस रेवेन्यू में से 81% तो बिटकॉइन से ही आया है. ठीक है, मतलब इस ऐप को अच्छा खासा बेनिफिट होता है बिटकॉइन से. नेक्स्ट अपडेट में आते हैं. तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि अक्टूबर 28 तक ट्विटर उनके अंडर आ जाएगा. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट काम जो भी हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड 28 तक भी इलॉन मस्क ट्विटर को अपने नाम कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अपडेट में आते हैं. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि NFT में फिलहाल के लिए तो एक डिक्लाइन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्विफ्ट क्रिप्टो करेंसी फोकस बैंक सेबा है ना उसने अपने कस्टमर्स को NFT स्टोर करने की इजाज़त दे दी है, अलाउंस दे दी है. मेनली इथेरियम बेस्ड NFT या फिर बोर्ड एप एंड क्रिप्टो पंक से रिलेटेड NFT भी अभी लोग स्टोर कर पाएंगे. नेक्स्ट अपडेट में आते हैं. तो एक साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है बिटहम्प. ओके, उनके जो एक्स चेयरमैन है लीजुंग हुंग, उनको 8 सालों की सज़ा दी गई है कि उनको जेल में रहना होगा, क्योंकि वो पकड़े गए हैं. उनमें एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने $70 मिलियन का एक उन्होंने फ्रॉड किया है, मेनली एक कॉस्मेटिक सर्जरी कंपनी BK के चेयरमैन के साथ, जिनका नाम किम ब्यूंग गुन है. ओके, लेट्स सी उनके मतलब उन फिलहाल के लिए तो उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. लास्ट अपडेट में आते हैं. तो कॉइनबेस प्राइम जो है उसने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उसने मार्कर डाओ के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसके बाद मार्कर डाओ ऑलमोस्ट अभी $1.6 बिलियन के एक कस्टोडियन बन चुके हैं, मेनली स्टेबल कॉइन USD कॉइन के. एंड डाओ सबसे बड़ा सिंगल होल्डर अभी बन चुका है. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक इट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स मीट एट द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.